साधकों, श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन कोई साधारण संत का जीवन नहीं था। वह जीवन था जहाँ प्रेम ही ईश्वर बन गया और जहाँ एक मनुष्य स्वयं को मिटाकर भगवान को जी गया। उनका जीवन हमें बताता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, वह जीवन का जीता जागता अनुभव है। युवा निवाई जब विद्या और तर्क में निष्णात हो चुके थे, तब उन्होंने विवाह भी किया। समाज में प्रतिष्ठा, ज्ञान और सम्मान उन्हें मिला, लेकिन आत्मा भीतर से खाली थी। कुछ ऐसा था जो उनकी आंखों से देख नहीं रहा था, कुछ ऐसा था जो सिर्फ हृदय से सुना जा सकता था। इसी अतरंग बेचैनी ने उन्हें ईश्वर की ओर मोड़ा और फिर वह क्षण आया जब उन्होंने गया में ईश्वरपुरी से दीक्षा प्राप्त की और वहीं से निमाई का जीवन समाप्त हुआ और गौरांग महाप्रभु का अवतरण हुआ। गया में गुरु ईश्वरपुरी से कृष्ण मंत्र की दीक्षा मिलते ही जैसे उनके भीतर कोई प्रेम का ज्वालामुखी फूट पड़ा। वे रात रात भर रोते थे, हे प्रभु, मुझे अपना बना लो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। वापस नवद्वीप लौटते ही उन्होंने हरिनाम संकीर्तन को अपना जीवन बना लिया। गांव गांव, नगर नगर जाकर वे भक्तों के साथ नाचते, गाते, रोते, मानो स्वयं श्री कृष्ण अपने नाम में लीन हो गए हों। उनका कीर्तन केवल आवाज नहीं थी, वह एक भाव समुद्र था जिसमें हजारों लोग बह जाते थे। जिन्होंने उन्हें एक बार भी कीर्तन करते देखा, वे जीवन भर उसी क्षण में जीते रहे। 24 वर्ष की आयु में चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पत्नी, माता, घर और संपूर्ण जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। उन्होंने संन्यास लिया और कृष्णदास बन गए। हे प्रभु, अब मैं कुछ नहीं, मैं केवल तेरा हूँ। यह त्याग केवल बाह्य नहीं था, उन्होंने अपने नाम, व्यक्तित्व और स्वयं के अस्तित्व तक को छोड़ दिया। संन्यास के पश्चात वे पुरी पहुँचे और वहीं उनका अगला चरण प्रारंभ हुआ, प्रेममयी लीला और उपदेश का युग। पुरी में उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी को अपना सर्वस्व मान लिया। वे घंटों उनके दर्शन में खड़े रहते और कभी कभी भाव विभोर होकर बेहोश हो जाते। एक बार उन्होंने कहा, जगन्नाथ के नेत्रों में जो करुणा है वही मेरा जीवन है। उन्होंने वहाँ के सभी भक्तों को हरिनाम संकीर्तन से जोड़ा। पुरी की गलियाँ श्री कृष्ण के नाम से गूंज उठी। उनका जीवन एक चलती फिरती भक्ति गाथा बन चुका था। महाप्रभु ने दक्षिण भारत की पदयात्रा की, हजारों मील पैदल चले, हर गांव में रुके, हर भाषा, हर जाति के लोगों को हरिनाम सिखाया। उन्होंने आदिवासियों, मुस्लिमों, पंडितों, गृहस्थों सभी को समान प्रेम दिया। एक बार जब उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण को श्री कृष्ण का नाम सिखाया तो वह रोते हुए बोला, मुझे आज पहली बार ऐसा लगा जैसे प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। महाप्रभु ने भक्ति को सीमाओं से मुक्त कर दिया। ईश्वर सबके हैं और नाम सबके लिए है, यही उनका संदेश था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चैतन्य महाप्रभु पूर्णतः नाम में विलीन हो गए थे। वे हर क्षण रोते,
नाचते गाते, लेकिन अब वह कीर्तन भीतर का हो गया था। पुरी के गंभीरा मंदिर में वे घंटों श्री कृष्ण के नाम में समाधि जैसी स्थिति में डूबे रहते। एक दिन कीर्तन करते करते उन्होंने अपने प्राण नाम में विलीन कर दिए। वे लुप्त नहीं हुए, वे नाम बन गए। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन कोई कथा नहीं, वह एक दीपक है जो अंधकार में खोई आत्माओं को प्रेम, भक्ति और नाम के मार्ग पर उजाला देता है। उन्होंने यह सिखाया कि ईश्वर दूर नहीं है, वे बस तुम्हारे प्रेम के स्पर्श का इंतजार कर रहे हैं, और जब वह प्रेम नाम में प्रकट होता है तब सारा जीवन स्वयं श्री कृष्ण हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, आज हमने श्री चैतन्य महाप्रभु की उस दिव्य यात्रा को संपूर्णता में अनुभव किया, जहाँ एक मानव नाम के प्रेम में इतना डूब गया कि स्वयं प्रेम स्वरूप भगवान बन गया। उन्होंने हमें सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े ग्रंथ, यज्ञ या तीर्थ की आवश्यकता नहीं, बस एक सच्चे हृदय से लिया गया नाम, एक अश्रुपूरित पुकार और एक पूर्ण समर्पित मन ही पर्याप्त है। उनका जीवन, उनकी कीर्तन लीलाएं, उनका त्याग और उनका प्रेम सब कुछ हमें यही स्मरण कराते हैं कि भक्ति कोई परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। आज जब आप यह श्रृंखला समाप्त कर रहे हैं तो कृपया यह भाव अपने हृदय में संजो लें। हर श्वास के साथ ईश्वर का नाम लेना और हर परिस्थिति में प्रेम बनकर जीना ही सच्ची चैतन्य भक्ति है। आप सभी का इस यात्रा में साथ देने के लिए हृदय से आभार। नाम में डूबे रहें, प्रेम में जीते रहें और भक्ति की इस लौ को कभी मंद न पड़ने दें। जय गौरांग, जय श्री कृष्ण, हरि नाम संकीर्तन की जय।